मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, या फिर मुझसे ये नहीं हो रहा। ऐसे वर्ड्स हम ऑफनली बहुत यूज़ करते हैं। और कभी आपने सोचा है ये जो वर्ड्स हैं यानी एक्सक्यूज़ेज़, हम क्यों उनको यूज़ करते हो? और कभी आपने ये चीज़ सोची कि एक्चुअली में ये हमको लेज़ी बना रहे हैं? एक्चुअली में जो वर्ड्स हैं ना, एक्सक्यूज़ेज़, हम बहुत यूज़ करते हैं। बट कभी आपने रुक के सोचा है कि क्यों हम इनको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं? आज के टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक्सक्यूज़ आपकी मेंटालिटी को, बॉडी को एंड फिजिकल एबिलिटी को कैसे स्टॉप करती है। आपको बचाते तो हैं वो, बट वो कैसे आपको लिमिट रखते हैं, और कैसे हम अपनी जो ये एक्सक्यूज़ मेकिंग हैबिट है उनको तोड़ सकते हैं। ठीक है? तो एक्सक्यूज जस्ट लेजी वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है आपकी ब्रेन का, और आपकी सेल्फ इमेज को बचा कर रखते हैं। साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कॉग्निटिव इंसोनेंस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रेन, आपका ब्रेन आपके बिलीव्स और एक्शन को मैच नहीं कर पाता। मतलब आपके बिलीफ और आपके एक्शन जब मैच नहीं होते हैं, तो आपका ब्रेन एक स्टोरी क्रिएट कर देता है आपको अच्छा फील करवाने के लिए। जैसे मान लो आपका कोई एग्ज़ाम था कल, आपने उसके लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बट अगर एग्ज़ाम के आपके मार्क्स अगर कम आएंगे तो आप क्या बोलोगे? यार एग्ज़ाम तो बहुत हार्ड था, सबके लिए एग्ज़ाम हार्ड था। एग्ज़ाम एक्चुअली हार्ड हो ना हो, बट आपने खुद को ये बोल दिया कि एग्ज़ाम हार्ड था। इससे हुआ क्या कि आपकी ब्रेन की जो सेल्फ इमेज थी ना वो बच गई। आपने खुद को ये गिल्ट में डाला कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। आपने खुद को बचा लिया कि यार एग्ज़ाम तो हार्ड ही था। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि आप खुद को ना मोटिवेट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले रहे कि मेरी गलती की वजह से एग्ज़ाम को मैं अच्छे से दे नहीं पाया। एक्चुअली गलती मेरी थी, एग्ज़ाम सही था, बट हुआ क्या कि मैं पढ़ाई करा नहीं तो मैं खुद को स्टोरी दे दी। हमारे ब्रेन का पड़ता है प्रोफेक्टल कॉर्टेक्स, हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, अब उसका काम होता है हमारे ब्रेन को, इन्फॉर्मेशन को हमको प्रूफ करवाना। जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसको प्रूफ करवा देगा, चाहे वो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। तो अगर उसका आप एक्सक्यूज़ दोगे तो आपके ब्रेन को वह एक्सक्यूज़ेस को प्रूफ करवा देगा कि भाई ये चीज़ सही है। अब मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना एक्सक्यूज़ेस, जैसे कि उनकी रियलिटी देखेंगे, मतलब क्या वो एक्सक्यूज़ वर्ड्स होते हैं और उनकी एक्चुअली में रियलिटी क्या होती है। पहला आता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, रियलिटी में आपकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा, यार मुझसे तो नहीं होगा ये। रियलिटी तो ये है कि आप डर रहे हो, आपको फेलियर से डर रहे हो कि आप ना, मैं अगर ये काम ढंग से नहीं होता तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तीसरा, मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही हो मान लिया, बट रियलिटी में आप डर रहे हो, ग्रोथ से पीछे भाग रहे हो कि भाई अगर मैं मान लो चेंज खुद करना चाहूँगा तो कहीं मैं पूरा बिगड़ ना जाऊँ, खुद तो बिखर ना जाऊँ। ये एक किस्सा है। एक्सेस हमको बचा कर रखते हैं, बट हमको लिमिट रखते हैं, हम एक लिमिट में रह जाते हैं। तो जो ब्रेन के अंदर जब भी आप एक्सक्यूज़ बनाते हो ना, तो आपके ब्रेन में डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपको गिल्ट होता है ना जो एक्सक्यूज़ आप बनाते हो उससे बचाने के लिए, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए आपका ब्रेन डोपामिन हार्मोन रिलीज़ कर देता है। बट धीरे-धीरे क्या होता है कि आपकी वो हैबिट बन जाता है। आपका जो ब्रेन होता है ना, वो नए वायर्स बनाना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली में ना, जब आप उसको हैबिट, आप जब उसको कॉन्सिस्टेंटली करोगे ना एक्सरसाइज़ को, तो आपका ब्रेन ना एक नए न्यूरॉन्स पाथ्स क्रिएट कर देगा। आपका ब्रेन खुद लेज़ी हो जाएगा। वो एक्सरसाइज़ को रियलिटी मान लेगा। वो आपका ब्रेन आप पे कभी भी गिल्ट नहीं डालेगा। अब कल्चर सोसाइटी का क्या पार्ट है एक्सक्यूज़ के अंदर? देखो, हम जब छोटे होते हैं बच्चे ना, बचपन की बात करूँ, जब हम बच्चे होते हैं, मान लो मैंने खुद को जूस करा दिया। अब बचपन में मेरी मम्मी मुझे डांटेगी नहीं, मम्मी क्या बोलेगी कब की गलती थी या फिर कब की खराब है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम ना बच्चों को ब्लेम नहीं करते, हम ब्लेम करते हैं जैसे कि ज़मीन को, है ना, पेड़ को, पत्ते को। अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो इससे क्या होता है, हम बच्चे को बचपन से ही सिखा रहे हैं कि जो एक्सक्यूज़ेज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नेगोशिएबल है। हमेशा आप दूसरों पे ब्लेम डाल सकते हो, और ये जो चीज़ होती है ना, ये एक्चुअली में उनके ब्रेन में बहुत अफेक्ट करती है। ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखती है। फिर बड़ा होकर वो बच्चा क्या करेगा, वो एक्चुअली में खुद की जो होगी ना, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो खुद की ब्लेम्स होंगे वो दूसरों पे डाल देगा, और वो खुद भी कभी भी एक मैच्योर पर्सन कभी नहीं बन पाएगा। अब आप कभी एक्सक्यूज़ बनाना स्टॉप कर सकते हो। हाँ, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। पहला, जब भी आप बोलो कि यार मैं नहीं कर रहा या फिर मुझसे ये नहीं होगा, तो आप खुद को ये बोलो कि तू कर रहा है या तेरे से हो नहीं रहा। तेरे से चीज़ कर नहीं रहा तो तू करना चाहता नहीं है। कोई बोलता है ना कि यार
मैं मेरे से नहीं होगा। भाई तू करना चाहता नहीं है, तेरे से होगा नहीं, उससे पहले ये पूछ। दूसरा, जब भी तू एक्सेस देना तो एक चीज़ सोच, जब भी तू ये बोल रहा है यार मैं अभी ये चीज़ नहीं कर सकता, तो हमेशा ट्रुथ बोल, ठीक है। जब भी तू ये बोले मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो तू ये बोल कि मैंने और चीज़ को टाइम दिया है। ये मत बोल कि मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, ये बोल कि भाई मेरे को अभी ये काम करना है, तो फिलहाल मैं ये काम करूँगा, आप वो काम बाद में भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास अभी ये काम है। हमेशा ट्रुथ बोल, झूठ मत बोल कि यार मैं ऐसा तेरा टाइम नहीं है, पर फिर तू बैठा है आराम से। अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो कुछ और काम कर उस टाइम पे। हो जाता है अगर तू एक्सक्यूज़ेस को, मतलब मैंने तूने एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए, ठीक है, किसी से काम नहीं कर रहा पर तो खुद का काम कर रहा है, तो तेरा ब्रेन एक्चुअली में, जब तू एक्सक्यूज़ेस को एक्शन से रिप्लेस कर देगा, एक्चुअली तेरा ब्रेन एक नए न्यूरॉन्स पाथवे बना देगा, और तेरा उससे तेरा माइंड और ग्रो करेगा। अब एंड में ये आता है कि क्या हम एक्सक्यूज़ बनाना हम कभी स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, एक्सक्यूज़ेस हम कभी भी स्टॉप कर सकते हैं बनाना, बट हमको ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम एक्सेस बनाते हैं या फिर एक्चुअली में मेरी गलती है। एंड में कहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को, वरना कुछ मत करना। और कमेंट के अंदर शेयर करें आपका वो एक्सक्यूज जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, और अगला टॉपिक भी कमेंट करें।